हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्ट्रोमा। दिस इज न्यू चैनल। मैं हूं डीएस और हम पढ़ेंगे जीएस। तो धीरे धीरे हम साइंस के एक एक सारे लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो सारे जनरल कंपटीशन के लिए होंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे। तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ में हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहले आपको सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि वायरल में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वह डिजीज़ किस वायरस के कारण होता है। और तीसरा सवाल पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि इस डिजीज़ के कारण कौन सा बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो ये 3 तरह के आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम सारे डिजीज़ को देखेंगे और इसको याद करने के लिए हम निमोनिक्स भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे जो आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ से डिजीज़ से लगभग सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट में आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। साथ ही आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए ये भी बताइए कमेंट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण होता है। इसके कारण होल बॉडी अफेक्ट होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा। दूसरा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को चेचक कहते हैं हिंदी में। ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसके कारण भी होल बॉडी अफेक्ट होगा और संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा। तीसरा है मम्प्स। मम्प्स को हिंदी में गलसुआ कहते हैं। ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है और इसके कारण रेस्पिरेटरी और सलेवरी ग्लैंड अफेक्ट होंगे। श्वसन और लार ग्रंथि प्रभावित होंगे। फोर्थ है हमारा स्मॉल पॉक्स। इसे हिंदी में छोटी माता कहते हैं। ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। होल बॉडी अफेक्ट होगा इसके कारण, संपूर्ण शरीर प्रभावित होंगे। 5 हमारा है कॉमन कोल्ड, जिसे सामान्य जुकाम, सर्दी जुकाम कहते हैं और आमतौर पर ये होते ही रहता है, आप घरों में देखते ही रहते होंगे। ये राइनो वायरस के कारण होता है। ये रिस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा हर्पीज। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। इसके कारण स्किन, माउथ और जेनाइटल पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। त्वचा, मुंह और जननांग प्रभावित होंगे। नेक्स्ट हमारा है मीसल्स। मीसल्स को खसरा कहते हैं। ये रूबियोला और मोरबीली वायरस के कारण होता है और ये भी होल बॉडी को अफेक्ट करता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है पोलियो वायरस के कारण होता है। इसके कारण थ्रॉट, बैकबोन और नर्व्स अफेक्ट होंगे। गला, रीढ़ की हड्डी और नसों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है रेबीज रेबडो वायरस के कारण होता है। इसके कारण नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा सार्स हमारा कोरोना वायरस के कारण होता है। इसके कारण इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा, प्रतिरक्षा तंत्र या फिर कहे कि प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होगा। नेक्स्ट हमारा है एड्स HIV वायरस के कारण होता है। ये रेट्रो वायरस के अंतर्गत आता है। इसके कारण WBC वीक होगा, WBC कमज़ोर होता है,
अगर आपसे WBC के अंदर भी पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा कि WBC में ये लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। ग्वाइटर मोस्टली आयोडीन के डिफिशियंसी के कारण होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता है, लेकिन वायरस के कारण भी ये होता है और ये अफेक्ट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को। नेक्स्ट है हमारा डेंगू। डेंगू आर्बो वायरस के कारण होता है। होल बॉडी स्पेशली हेड, आइज एंड जॉइंट्स अफेक्ट करता है। संपूर्ण शरीर विशेषकर सिर, आँखें और जुड़ाव वाले स्थान पर ये देखने को इसका प्रभाव मिलता है। हेपेटाइटिस या पीलिया, ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसका अफेक्ट हमें लीवर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा येलो फीवर। इसे हिंदी में पित्त ज्वर या पीला बुखार कहते हैं। ये आर्बोवायरस के कारण होता है। आर्बोवायरस फ्लेविवायरस जीनस के अंतर्गत आता है। इसके कारण लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लीवर अफेक्ट होगा। रक्तवाहिकाओं की परत और यकृत इससे प्रभावित होगा। तो चलिए, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि इसको याद रखने के लिए क्या निमोनिक्स हैं। तो पहला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा IN फॉर इन्फ्लुएंजा, IN से बना इन्फ्लुएंजा, C फॉर चिकन पॉक्स, C से बना चिकन पॉक्स, M से बना मम्प्स खसरा, और INCM मिल के बना इनकम। तो ये तीनों को मिला के याद रखिएगा कि इनकम। दूसरा है स्मॉल से बना स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है हमारा CI से बना कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट है हमारा H से बना हाफिज पहले याद रखिएगा कि हाफिज पहले होगा। नेक्स्ट है हमारा मेरी से बना मीसल्स। नेक्स्ट है हमारा P फॉर पोलियो, P से पोलियो बना, R से रेबीज बना और दोनों को मिला करके पर हुआ। S से सार्स बना, A से एड्स बना, G से ग्वाइटर बना और SWAG मिलके सार्स, एड्स और ग्वाइटर मिलके स्वैग बना। धाकड़ से डेंगू बना, H से हेपेटाइटिस बना और यो जैसा से येलो फीवर बना। तो चलिए, इसका पूरा निमोनिक्स हम एक साथ देखते हैं कि कैसे याद रखेंगे। तो इनकम स्मॉल सी है मेरी और स्वैग धाकड़ है यो जैसा। ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और यहाँ से आपको निश्चित ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा लगभग एग्जाम में। तो पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू।